अब इस वीडियो का मौजू जो है आज का वो ये है कि डायबिटीज़ का इलाज मुमकिन है। लोगों की दवाइयाँ सारी ख़त्म हो जाती हैं, नॉर्मल लाइफ लोग गुजार, सारी चीज़ें जो है इनसे बचाव हो सकता है। ना टांग काटने की ज़रूरत है, ना अंधा होने की ज़रूरत है, ना हार्ट अटैक की ज़रूरत है शुगर की वजह से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर ज़ुबैर मिर्ज़ा एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हूँ, आपकी सेहत के लिए, लंबी जवानी, लंबी उम्र के लिए मुफीद मशवरे लेकर। आज का टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रहा है, ना सिर्फ आजकल बल्कि काफ़ी अरसे से। वो है डायबिटीज़ यानी शुगर का मर्ज़। ये पिछले कोई 50, 60, 70 साल से इतना ज़्यादा आम होता जा रहा है जो पहले नहीं था, और इसी कोई वजूहात है कि क्यों आम होता जा रहा है। अब इस वीडियो का मौजू जो है आज का वो ये है कि डायबिटीज़ का इलाज मुमकिन है, डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है, डायबिटीज़ से छुटकारा पाया जा सकता है। आप हैरान होंगे ये सुन के, क्योंकि आपने तो ये सुना होगा, यही बताया होगा, देखा होगा अपने किसी रिश्तेदार को, बड़े को, चाचा, ताया, मामू, नानी, खाला, किसी को, कि वो 20 साल, 30 साल, 40 साल उनका इलाज चलता रहता था। लोगों को यही बताया जाता था मेडिकल वालों की तरफ से कि भाई ये तो दायमी मर्ज़ है, रहेगा आपको, बस इसका इलाज आप सारी उम्र आपने गोली खानी है, एहतियात करनी है डाइट की, और वो इंसुलिन लगानी है। ऐसा अब है नहीं। जो पिछले कुछ सालों में जो रिसर्च आई है उसने एक तो डायबिटीज़ की असल वजह पता की है कि ये है क्या, मर्ज़ क्या है, और इसको कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है। अब बाकायदा इसको रिवर्स किया जा रहा है, लोगों की दवाइयाँ सारी ख़त्म हो जाती हैं, नॉर्मल लाइफ लोग गुजारते हैं। इस वक्त समझिए दुनिया में कोई 50 करोड़ से ज़्यादा अफराद को डायबिटीज़ है। यूरोप अमेरिका में भी खासा आम है ये। आपको हैरानी होगी सुन के कि पाकिस्तान और इंडिया में इसका इंसिडेंस यूरोप और अमेरिका से ज़्यादा है डायबिटीज़ का, और साथ में हार्ट डिजीज़ का भी। तो हमारे लिए मसला ज़्यादा संगीन है, क्योंकि डायबिटीज़ का इलाज अगर सही ना हो और वो चलता रहे तो उससे क्या प्रॉब्लम आते हैं। एक तो उससे मोटापा आता है, दूसरा हार्ट डिजीज़ का, तीसरा स्ट्रोक का ख़तरा रहता है, चौथा किडनी फेल होने लगते हैं। जो डायलिसिस जो मरीज़ कराते हैं उसमें तकरीबन मेजॉरिटी जो है उनके किडनीज जो हैं वो शुगर की वजह से ख़राब हुए हैं। इससे आँखों में बीमारी होती है और ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। और फिर अक्सर देखा होगा कि पाँव में, खासकर पाँव की उंगलियों में, टांग में गैंग्रीन हो जाती है, या उंगलियां अंगूठा काटना पड़ता है, या फिर टांग भी काटनी पड़ती है। अब ये देखें कैसी बात है कि ये सारी चीज़ें जो है इनसे बचाव हो सकता है। ना टांग काटने की ज़रूरत है, ना अंधा होने की ज़रूरत है, ना हार्ट अटैक की ज़रूरत है शुगर की वजह से। इसका इलाज पूरा मुकम्मल तौर पे अब मेजॉरिटी में हो सकता है आसानी से। अच्छा, डायबिटीज़ दो किस्म का होता है, एक टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 बहुत थोड़ा होता है, 5%, वो बहुत छोटी उम्र में शुरू हो जाता है, उसमें बॉडी के मसाइल होते हैं, उससे उसका हम बात नहीं कर, हम बात कर रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की, जो ज़रा सी बड़ी उम्र में आमतौर पर शुरू होता है, 30s, 40s, 50s में इस तरह लोगों को होता है। अच्छा, इसकी पहले ज़रा सा थोड़ा सा बताऊँगा, इसकी वजह समझ लें तो आपको आसानी हो जाएगी कि ये क्यों होता है। एक तो ज़रा सा आपको पीछे लेके चलता हूँ कि तकरीबन 100-150 साल पहले डायबिटीज़ बहुत कम होता था, और अमेरिका में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में एक पूरे साल में 35,000 मरीज जो देखे गए थे ओपीडी में, उसमें से 10 को डायबिटीज़ था। उसके बाद ये बढ़ना शुरू हुआ बुनियादी तौर पे ये इंग्लैंड में शुरू हुआ था इसके केसेस, क्योंकि इंग्लैंड जब सारी दुनिया, आधी दुनिया पे हुकूमत कर रहे थे तो वहाँ से सब आ रहा था, और चीनी की जो वो है इस्तेमाल बरतानिया में, इंग्लैंड में बढ़ता जा रहा था। उसके साथ साथ ये शुगर की बीमारी बढ़ रही थी, डायबिटीज़ बढ़ रहा था। ये लिस्ट आ रही है कि कुछ 300 सालों में इंग्लैंड में शुगर की सालाना जो इस्तेमाल था हर आदमी के लिए कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया था। उसके बाद जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई तो उसमें उन्होंने रिफाइनिंग शुरू की, गंदम की और चीनी की, ये सफ़ेद आटा, सफ़ेद चीनी, मैदा, ये सब चीज़ें शुरू हुई। इनमें यह मसला है कि ये बहुत जल्दी हज़म होते हैं, बहुत जल्दी ब्लड शुगर बढ़ाते हैं और बॉडी उससे कोप नहीं कर पाती। उसके बाद प्रोसेस्ड फूड आने शुरू हुए, इनका भी यही मसला है कि बहुत तेज़ी से हज़म होते हैं, शुगर बढ़ाते हैं, तो इससे बॉडी में शुगर बढ़ती है। अच्छा, बॉडी में शुगर बढ़ जाए या ज़्यादा आप खाना खा रहे हैं तो इससे क्या होता है?
अब हम आते हैं इसकी तरफ। जब आप खाना खाते हैं तो खाना जो है जब हजम होके ब्लड में जाता है तो वहाँ से जो खाना जो है वो हर सेल को पहुँचाया जाता है एनर्जी बनाने के लिए, और इंसुलिन जाती है। और इसका अब थोड़ी सी कहानी के अंदाज में बताता हूँ। इंसुलिन हर सेल के दरवाजे पर खटखटाती है कि दरवाज़ा खोलो, मैं खाना लेके आई हूँ। सेल दरवाज़ा खोल देता है, खाना उसके अंदर चला जाता है जिसमें ग्लूकोज होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं, प्रोटीन के, और फैट होती है। अच्छा, और उसके बाद वो इस्तेमाल कर लेते हैं, बात यहाँ हो गई ख़त्म। अच्छा, लेकिन जब आप बार बार खाते हैं, जैसे आपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर किया और बीच में 2-3 स्नैक्स खाए, दिन में 6 बार खा लिया, और हाई कार्बोहाइड्रेट फूड खाते हैं और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, सफ़ेद आटा, सफ़ेद चावल, सफ़ेद चीनी खाते हैं, मीठे फल खाते हैं और बार बार खाते हैं, तो ये इंसुलिन बार बार खाना लेके जाती है। तो एक तरह से सेल जो है इसकी आदी हो जाए, तंग हो जाता है, बोलते हैं हम दरवाज़ा नहीं खोल रहे, तो वो खाना जो है वो ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा सकता। जब सेल के अंदर नहीं जाता तो ब्लड के अंदर पड़ा हुआ है। ब्लड शुगर बढ़ती है तो ब्रेन पेनक्रियास को कहता है कि भाई शुगर पड़ी हुई है, इंसुलिन मजीद पैदा करो, शुगर हटानी है ब्लड, क्योंकि ब्लड में शुगर को एक लेवल से ऊपर रहने की इजाज़त नहीं होती। तो इंसुलिन मजीद आती है, फ़ायदा कुछ नहीं है, वो सेल दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे। तो ये इस स्टेज को कहते हैं जब सेल इंसुलिन के दरवाज़ा नहीं खोलते। 2 चीज़ इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी इंसुलिन के लिए दरवाज़ा नहीं खोल रहा। दूसरा, बॉडी में इंसुलिन बढ़ जाती है। अच्छा, जब ये इंसुलिन भी बढ़ गई और ब्लड में शुगर पड़ी हुई है और सेल में नहीं जा पा रही शुगर, ग्लूकोज नहीं जा पा रहा, तो इंसुलिन इस ग्लूकोज को फैट में बदल देती है, और वो फैट जिस्म के हिस्सों में, खासकर पेट में और पेट के अंदर आंतों के और लिवर के और किडनी के गिर्द हो जाती है। ये मोटापा जो होता है ये बुनियादी तौर पे ये कार्बोहाइड्रेट से, ग्लूकोज से बनता है, और इंसुलिन इसको फैट बनाती है और फिर फैट को प्रोटेक्ट भी करती है। अच्छा, ये इस वजह से जब एक तरफ फैट भी बन रही है, दूसरी तरफ ग्लूकोज सही से जा नहीं रहा है अंदर, तो ब्लड में ये बढ़ना शुरू हो जाता है ग्लूकोज। यहाँ से पहले प्री डायबिटीज होता है, जब ग्लूकोज का लेवल थोड़ा बढ़ता है, उसके बाद फिर प्रॉपर डायबिटीज हो जाता है, जब शुगर बहुत हाई हो जाती है। अच्छा, फिर इसका क्या, इसकी वजह तो आपको समझ में आ गई, लेकिन इसका इलाज जो करते हैं वो करते थे दवाइयों से। मुख्तलिफ दवाइयाँ देते थे, जैसे ग्लूकोफोज वगैरह देते हैं, फिर उसके बाद इंसुलिन देने लगते हैं। अब आप देखें कि जो चीज़ वजह बनती है डायबिटीज़ की, कि इंसुलिन हाई हो गई है, इंसुलिन ऑलरेडी ज़्यादा पड़ी हुई है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई, वही इंसुलिन इंजेक्शन से मरीज़ को देते हैं। तो इंसुलिन क्या करती है, ब्लड में से तो निकाल देती है शुगर को, ग्लूकोज को, लेकिन उसको फैट में बना के फैट में डाल देती है। तो आपका मसला, ब्लड शुगर लेवल तो आपका सही हो गया, लेकिन जो मसला है, जो बीमारी की जड़ है, इंसुलिन रेजिस्टेंस और हाई इंसुलिन, ये वहीं पे रहती है और इसका नुकसान होता रहता है हार्ट अटैक की शक्ल में, किडनी फेल, डायलिसिस हो रही है, गैंग्रीन हो रही है, टांग कट रही है, लोग आंखें खराब हो रही हैं, ये सब कहानी चलती रहती है। इलाज तो जड़ का करना चाहिए। जो अब पिछले चंद सालों से रिसर्च हुई है कि ये इसको मसले को कैसे ख़त्म करना है, वो कहना कि इंसुलिन को कम करना है बॉडी में। सबसे पहले इंसुलिन को कम करने का वाहिद ज़रिया है, जिस वजह से इंसुलिन आती है वो वजह आप ख़त्म कर दें। इंसुलिन कब आती है, जब आप खाना खाते हैं, जब खाना ब्लड में आता है, तो आप खाना बंद कर दें। कहना मैं चाह रहा हूँ कि आप फास्टिंग करेंगे तो फास्टिंग करने से इंसुलिन का फ़ौरन तो कम नहीं होगी, वक्त लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता आपको करना होगा कि आप अपना खाना जो है फास्टिंग का दौरानिया बढ़ाते रहें। आजकल एक तो इस्लामी रोज़े हैं रखते हैं, दूसरा ये इंटरमिटेंट फास्टिंग सबको पता है आजकल होती है। अब इसको टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग भी कहते हैं। इसमें यह कि कम से कम आप 16 से 18 घंटे फास्ट करें दिन में और सिर्फ 6 से 8 घंटे खाना खाएं। शुरू में आपसे एकदम से 16 से 18 घंटे नहीं होगा, क्योंकि आपके जिस्म में इंसुलिन ज़्यादा है तो भूख बहुत लगेगी पर। तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपना रात को सोए तो सुबह उठ के 12 घंटे बाद नाश्ता किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाएं 12.5, फिर 13, फिर 13.5, 14 घंटे, 15, 16 घंटे पे ले जाएं तो फिर आसानियाँ शुरू हो जाएंगी, फिर 18 घंटे पे ले जाएं। अच्छा, इसको जब आप करेंगे तो इससे आपकी जो शुगर है वो जेन्युइनली कम होनी शुरू होगी, क्योंकि आप एक तो शुगर जा ही कम रही है, आप फास्टिंग कर रहे हैं, आप 6 वक्त खाना खाते थे और सारे दिन खाते रहते थे, आपने उसको कम कर दिया है।
इंसुलिन कम हो रही है, ब्लड शुगर कम हो रही है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होके फिर सेल्स इंसुलिन सेंसिटिव हो जाते हैं, क्योंकि फिर जब इंसुलिन खाना लेके आती है क्योंकि दरवाज़ा खोल देते हैं, क्योंकि खाना सेल के अंदर इंसुलिन की मदद से ही अंदर जा सकते। तो ये कहानी होती है कि आपको इंसुलिन को कम करना है, ये इसका है, और ये फास्टिंग से कम होती है इंसुलिन, ये आपको कुछ अरसे तक करना होगा। और दूसरा, आपको लो कार्बोहाइड्रेट और लो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तो आपको काफ़ी लो लेने होंगे, और जो थोड़े बहुत ले रहे हैं वो भी लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले हों, या जिसको स्मार्ट कार्ब्स कहते हैं। मेरी एक वीडियो स्मार्ट कार्ब्स के ऊपर भी है, वो भी आप देख लीजिएगा। तो ये जब खाने करेंगे तो आपका अब खाने के लिए, एनर्जी के लिए कुछ तो चाहिए, तो मेन खाना आपका जो है फिर वो फैट की सूरत में होता है। अच्छा, फैट दो वजह से लेते हैं। एक तो ये है कि भाई एनर्जी के लिए कुछ तो चाहिए। नंबर 2, फैट जो है, फैट से इंसुलिन तकरीबन ना होने के बराबर निकलती है। सबसे ज़्यादा इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट से निकलती है, और उसके बाद थोड़ी बहुत प्रोटीन से भी निकलती है। फैट से ना होने के बराबर निकलती है, तो फैट इस लिहाज से सेफ है। लेकिन फैट कोशिश करें कि प्लांट सोर्स से फैट हो वो ज़्यादा लें, एनिमल सोर्स से ना लें। प्लांट सोर्स से बहुत अच्छी फैट मिलती है, ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, नट्स और सीड्स में होते हैं, ये बादाम है, अखरोट है, ये इन सब चीज़ों में बहुत वो होते हैं, तो ये आप इस्तेमाल करें। अच्छा, अब ये आपको तरीका तो बता दिया, जब दुनिया के कई ममालिक में, ख़ासकर वेस्ट में, यूएसए वगैरह में बहुत तेज़ी से इस्तेमाल हो रहा है डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए। लेकिन एक बात याद रखें, प्री डायबिटीज़ तो बहुत जल्दी सही हो जाता है। जो डायबिटिक्स हैं, जो दवाइयाँ ले रहे हैं, वो ख़ासकर इंसुलिन ले रहे हैं, वो अगर फास्टिंग करेंगे, डाइट कम करेंगे, तो ब्लड शुगर गिरेगी, और ब्लड शुगर जब ज़्यादा लो होती है तो ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। थोड़ी देर के लिए ज़्यादा हो जाए तो इतना मसला नहीं होता। तो ये मेडिकल के मशवरे से करें, अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें, किसी से भी मशवरा कर लें कैसे करनी है। शुरू में जब करें तो आपको जो अपनी, जैसे फास्टिंग कर रहे हैं और डाइट नहीं कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता दवाइयाँ कम करनी होंगी ताकि वो शुगर ड्रॉप ना हो। तो अपने शुगर का आप टेस्ट करते रहें। बाहर मुल्कों में तो बड़ी आसानी है, वो आता है लगाने का, एक छोटा सा वो टिकिया जैसा इधर लगा देते हैं, वो हर 15 मिनट बाद ब्लड ग्लूकोज लेते रहता है। फिर आप उस पर वो थोड़ा सा सेंसर लगाएं तो पूरी रिपोर्ट आ जाती है पूरे दिन की, यानी घंटे में 4 दफ़ा। आपको यहाँ मिलता नहीं, बाहर तो सब जगह मिलता है, दुबई में भी मिलता है, इंडिया में भी मिलता है। पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, कोई कोविड से पहले मैंने पता किया था एबट वालों से, उन्होंने कहा हमने अभी पाकिस्तान में इसको लॉन्च नहीं किया है। कई लोग पाकिस्तान में बाहर से लेके आ जाते हैं, तो वो हो तो बहुत अच्छा है। आपको जैसे ही आप फास्टिंग और ये डाइट शुरू करेंगे, आपको बेहतरीन चीज़ ये है कि आप ये लगाने के बाद आप 3-4 दिन अपनी नॉर्मल डाइट जो कर रहे हैं वही करते रहें, और उसके बाद फिर आप ये फास्टिंग और ये दूसरी डाइट शुरू करें जो बताइए, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, लो प्रोटीन डाइट। आपको चंद दिनों के अंदर आपको ब्लड ग्लूकोज की रिपोर्ट में आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ जाएगा कि वो नीचे आना शुरू हो गया है। इंसुलिन के साथ ज़रा एहतियात करनी पड़ेगी कि इसकी डोज कम करनी है, किस वक्त कम करनी है, तो ज़रूर डॉक्टर के मेडिकल के मशवरे से। लेकिन ये तकरीबन 80% जो डायबिटिक्स हैं, शुगर के मरीज़ हैं, वो चंद हफ्ते में बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। चंद को ज़रा जो ज़्यादा पुराने डायबिटिक्स हैं, बहुत हाई इंसुलिन पे, उनको टाइम ज़्यादा लग, लेकिन मेजॉरिटी में ये बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। क्योंकि आपको मैंने इसकी वजह बता दी, जब अभी तक जो इलाज हो रहा है इसका वजह का इलाज नहीं हो रहा, वो उसके सिम्टम का इलाज होता है। डायबिटीज़ जो है वो हाई ब्लड शुगर नहीं है, डायबिटीज़ असल में इंसुलिन का मसला है, और इंसुलिन के मसले को हल करना है तो शुगर का मसला उससे ऑटोमेटिक हल हो जाता है। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये कुछ समझ में आई होगी। कोई कमेंट्स करने हैं तो ज़रूर कर दें, और ये इसमें नई चीज़ है, चाहें तो मुझे फ़ोन करके, मैसेज करके भी इसमें मशवरे ले सकते हैं अगर ज़्यादा समझ ना हो। ज़रूरत पड़ी तो एक और डिटेल्ड वीडियो दोबारा भी बना दूंगा। इसके ऊपर तो बहुत सारी वीडियोस बना सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे ख्याल इतना काफ़ी है।